आपको कैसा लगेगा अगर आप बाहर निकलो और आपके साथ हर एक चीज़ में ना आप लेट हो जाओ। सुबह-सुबह मैं नहा धो के रेडी हुई, मेरे को बाहर जाना था और आज मेरा पेपर भी था, तो मैं बिल्कुल सुबह-सुबह एकदम तैयार होके बाहर निकली और जैसे ही मैं बालकनी पे आई ना, मैंने रिकॉर्ड करते हुए देखा मेरी पूरी की पूरी कॉलोनी अभी सो रही थी, एक बंदा भी नहीं दिख रहा था मेरे को। हालाँकि बारिश हुई थी इसलिए मौसम बिल्कुल अच्छा हुआ हुआ था और अभी सारी तरफ एकदम शांति थी और मैं रेडी होके मैंने खुद को दिखाया कि मैं अच्छी लग रही हूँ। एंड इसके बाद जैसे ही मैं अपने गेट से बाहर निकली ना, मेरे को यहाँ पे ये गोटेश भाई देखने को मिल गए और जैसे ही फिर आगे मैं बढ़ी, मैंने देखा मेरी पूरी कॉलोनी अभी सोई हुई थी, कोई भी नहीं दिख रहा था। इवन जब मैं ऑटो स्टैंड पे पहुँची ना, तो ऑटो स्टैंड पे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी मेरे को पूरा का पूरा खाली ही मिला। मेरे को ऑटो के लिए लगभग आधे घंटे वेट करने पड़े और उसके बाद मेरे को ऑटो मिली। यहाँ पहुँची तो यहाँ डॉगेश भाई भी ऑटो का वेट कर रहे थे, जो कि ऑटो मेरे को लग रहा है इन्हें भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद ना ऑटो आई और फिर मैं बाहर निकल गई जाने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे। सुबह-सुबह बारिश होने की वजह से मौसम इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। वैसे भी मैं सुबह में ट्रैवल करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर जब बारिश हुई हो ना, तो जब आप ऐसी ग्रीनरीज़ देखते हो ना, तो पूरा आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब हम थोड़ी दूर गए उसके बाद हमें यहाँ पे भी ट्रैफ़िक देखने को मिलने लगी और आज ट्रैफ़िक सुबह 6 बजे इतनी ज़्यादा दिख रही थी और ऊपर से अगल-बगल से ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ गुज़र रही थी, ऐसे लग रहा था भाई अगर थोड़ी-सी भी लग गई ना, तो लेने के देने पड़ जाएँगे। तो ख़ैर बस किसी तरीके से पहुँचते-पहुँचते मैं इतने ट्रैफ़िक में आज फँसी हूँ, मेरा पूरा दिन जो है वो ट्रैफ़िक में गया है क्योंकि जो लोकेशन थी वो सिर्फ़ 1 घंटे की थी और मेरे को आने-जाने में कम से कम 5 घंटे लगे हैं और वो भी ट्रैफ़िक की वजह से। तो जब मैं रास्ते में जा रही थी ना, ऊपर से बारिश हुई थी तो इसलिए मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये देखो ना आप सुबह के 6 बजे इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक कैसे देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक्चुअली में हुआ है मेरे साथ। ख़ैर फिर हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे और जब मैं अपने लोकेशन पे पहुँची ना, तो लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जैसे-तैसे करके मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने कई सारे ऑटो बदले। आज जो ऑटो वाले मुझे मिले ना, वो उन्होंने भी मुझे ठग लिया। फिर मैं अपने लोकेशन पे पहुँची, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन पहले मैं अंदर जाने से पहले मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। जब मैं खाने के लिए गई, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे-तैसे करके एक ठेला मिला मुझे, जहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें मिले थे और उनके पास सिर्फ़ एक ही चीज़ अवेलेबल थी और वो था दम आलू। हालाँकि इनके दम आलू अच्छे थे, मुझे उतने पसंद तो नहीं है बट फिर भी मैंने खा लिया क्योंकि इसको खाए बिना मैं पेपर नहीं दे सकती थी। जब मैं खाने लगी ना, उसी टाइम यहाँ पे ना बंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए और ये पूरा एरिया देखते ही देखते ना बंदरों से भर गया। ऐसे लग रहा था कि कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पे 100 से 150 बंदर दिखाई देने लगे, हर एक छत पे, हर एक गाड़ी के ऊपर। मैंने जैसे-तैसे वहाँ से खा के फटाफट वहाँ से मैं बाहर निकली। उसके बाद मैं सेंटर पे गई और मैंने पेपर दिया। पेपर देके के जब मैं बाहर निकली ना, अब दोपहर हो चुका था, लगभग 12 साढ़े 12 बज रहा था और भाई साहब इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक, इतना ज़्यादा रश और इसके बावजूद एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। वहाँ से मुझे बाहर निकल के एक भी ऑटो नहीं मिला, धूप की वजह से। एक तो चलने का मन नहीं कर रहा था, पर जैसे-तैसे करके मैंने लगभग 1 से डेढ़ किलोमीटर चल के मैं दूसरे लोकेशन पे आई हूँ एंड जहाँ से मुझे ऑटो मिली है और पूरे रास्ते इतना ज़्यादा शोर-शराबा, ट्रैफ़िक कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद जब मैं ऑटो लिया मैंने, ऑटो लेने के बाद मुझे लगा चलो एटलीस्ट अब थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक थी, सिर्फ़ 1 किलोमीटर जाने के लिए हमें लगभग ढाई से 3 घंटे ट्रैफ़िक में बिताने पड़े। वो 1 से डेढ़ किलोमीटर का रास्ता और लगभग 3 घंटे मैं बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी एंड लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पूरा का पूरा अगर आप कभी मिर्ज़ापुर जाओ ना, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी इसलिए शायद और ज़्यादा मैं बुरा फ़ील कर रही थी।
फिर मुझे ना कुछ दोस्त दिख गए स्कूल से छूटे हुए और मेरे को अपना कॉलेज और स्कूल टाइम याद आ गया कि कभी हमारे भी ऐसे ग्रुप्स हुआ करते थे। बट अब तो नहीं पता कि सब कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। अब सब अलग-अलग अपनी-अपनी लाइफ में मस्त हैं। ख़ैर, अब मैं धीरे-धीरे वहाँ से निकल रही थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक हो रखी थी कि जो ऑटो वाले भैया थे वो भी बोल रहे थे कि इतने में तो मैं 2 बार बनारस होके आ जाता, जितने देर में हम 1 से डेढ़ किलोमीटर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कम से कम 5 से 6 रास्ते तलाशे होंगे जिससे हम बाहर निकल पाएँ, लेकिन फिर भी हम बहुत ही मुश्किल से बाहर निकले जैसे-तैसे करके। मैं गर्मी से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, ऊपर से मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने को ढंग से नहीं मिला और जो मुझे बस मिली ना, बस में भी ओवर भीड़ थी, इतनी ज़्यादा क्राउड थी बस में। मुझे बस इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि हमारे ऑटो वालों की लोकेशन की वजह से लड़ाई हो चुकी थी और जो ऑटो हमारे घर पे जाती है ना, वो ऑटो चलनी वहाँ से बंद हो इतनी गई थी, तो एक मशक्क़तों ही के बस बाद थी। मैं अपने घर वापस आ चुकी थी और आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।